बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah Subhanahu wa Ta'ala. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कौन सा महीना शुरू होने वाला है इंशाल्लाह? फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। जिलहज्जा का महीना शुरू होने वाला है ना। फिर उसके बाद देखो आपकी लोगों को, यानी देखो इससे पहले एक जो है नेकियां कमाने का महीना, इससे पहले कौन सा गया? रमज़ान का। रमज़ान नॉट रमज़ान, ठीक है। रमज़ान का महीना क्या? वो महीना था कौन सा? नेकियां कमाने का। लेकिन लोग इस कदर गफलत में है इस बात से कि जिलहज्जा का भी जो 10 दिन है, ये जो इंशाल्लाह अभी कल या परसों से शुरू होगा, उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत बताई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत बताई है। अब आप ये देखो, रमज़ान का महीना हमारा ईमान इतना बूस्ट हो जाता है, एकदम ईमान का लेवल बढ़ जाता है ना, नेकियां करने का दिल करता है। और कितनी हम उसकी तैयारी करते हैं, ये काम कर लें, घर की सफाई कर लें, रमज़ान आ रहा है, कुछ हमारा मिस नहीं होना चाहिए, इबादत में जो है हमारी जो खलल नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी काफ़ी बातें होती है ना। तो फिर उसी तरीके से जब हमको ये 10 दिन के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा तो इंशाअल्लाह हम भी उसी तरीके से जो है काम करने की कोशिश करेंगे। देन अदर थिंग इज़ कि आप ये देखो, रमज़ान ईमान का लेवल बढ़ाने का महीना, उसके बाद बीच में कौन सा महीना गया? शवाल का गया, देन ज़िलक़दा का गया, है ना, ज़िलक़दा का गया। तो आप ये देखो कि यदि थोड़ा सा जो है वो हम डम हो गए, नेकियां जो है करने में सुस्ती हो गई हमारी, फिर अल्लाह ताला फिर जिलहज्जा का महीना हमें क्यों दे रहे हैं? हमारे ईमान के लेवल को बढ़ाने के लिए। और आप ऐसा नहीं कि घर जाऊंगी सोचूंगी कुछ नेकी करूं या नहीं करूं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अभी अल्लाह की महफिल में बैठे हो, अभी आपको जो है वो फ़ौरन अपने आप से कमिटमेंट करना चाहिए, अपने आप से जो है वो वादा लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला मैं भरपूर कोशिश करूंगी नेकियां करने की, ठीक है। क्यों करें वो इंशाल्लाह आज हम इस जो है दर्स में देखेंगे। अब आप ये देखो कि इस जिलहज्जा के इस 10 दिन के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बहुत मारूफ है, एवरीवन नो आई थिंक सो। क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या फरमाया? किसी भी दिन का किया हुआ अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज़्यादा महबूब है। यानी पूरे साल में जितने भी दिन होते हैं, आप कितनी भी नेकियां कर लो, आप कितनी भी नेकियां कर लो, लेकिन ये 10 दिन जिलहज्जा के जो 10 दिन हैं, इसमें की हुई नेकियां अल्लाह को वो पूरे साल के दिन में किए हुए नेकियों से ज़्यादा महबूब है, ठीक है। इसलिए देखो, इन 10 दिनों को एक नया कुछ टॉपिक में दूंगी, वो इंशाल्लाह अभी आपको बताती हूँ, ओके। अच्छा, तो अब देखो, जब ये बात आपके कान में पड़ी तो आपको कुछ, यानी सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपके दिमाग में? क्या आ रहा है क्वेश्चन? कि मतलब अब
जैसे कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल नॉर्मली क्या है? अल्लाह की राह में जिहाद करना। तो सहाबा को तो फ़ौरन क्वेश्चन आया, हमको तो आता नहीं है। सहाबा ने फ़ौरन क्या क्वेश्चन किए? सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, यानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी अल्लाह को पसंद नहीं है, यानी उससे ज़्यादा महबूब है ये 10 दिन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, यानी अल्लाह के रास्ते में भी आप निकलो और उसके अलावा दूसरी सारी नेकियां करो, उससे ज़्यादा वो नेकियां अल्लाह को पसंद है। हाँ, लेकिन ऐसा मुजाहिद, ऐसा जिहाद करने वाला जो अपनी जान और माल साथ लेकर निकले मगर वापस लेकर नहीं आए, यानी बस जान ही उसकी चली गई अगर, तो ठीक है, वो दिन अल्लाह ताला महबूब करेंगे उसके लिए। लेकिन अगर वो अपनी जान और माल के साथ वापस आ गया तो उस दिन का भी वो अमल अल्लाह को महबूब नहीं होगा। तो आप ये सोचो, आप क्या अल्लाह को आपसे प्यार, सॉरी, आपको अल्लाह से प्यार है? ठीक है, अल्लाह से मुझे मोहब्बत है, तो जो चीज़ अल्लाह को महबूब है तो क्या वो मुझे महबूब नहीं होगी? है ना? ये होना चाहिए कि जो चीज़ मेरे रब को पसंद है, जो चीज़ मेरे रब को महबूब है, वो चीज़ मुझे भी महबूब होना चाहिए। तो इन 10 दिनों को क्या नाम देना चाहिए? महबूब के 10 महबूब दिन। यानी महबूब कौन? मेरा रब, मेरा महबूब, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, तो महबूब के महबूब 10 दिन, यानी वो 10 दिन मेरे महबूब के जो उसको पसंद है। तो हम क्यों इन 10 दिन को पसंद करें? क्योंकि अल्लाह को भी पसंद है। सबसे पहली सोच तो आपकी ये होनी चाहिए, मैं क्यों इन 10 दिनों को महबूब रखूँ? क्योंकि मेरे रब को पसंद है। आई बात समझे? ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला इसके ओके, तो ये 10 दिन किस एतबार से बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, महबूब है? किस एतबार से? किस एतबार से? आमाल, नेकी। ठीक है, आमाल तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। नेकियों के एतबार से, अकॉर्डिंग टू नेकी, दिस 10 days इज वेरी बेस्ट। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन फिर नेकियों की तरफ होना चाहिए। हम किस तरीके से फिर नेकी कमा सकते हैं, ओके, इंशाल्लाह वही हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन नहीं आता है कि रमज़ान से भी प्यारे हैं ये अल्लाह को ये दिन? रमज़ान का महीना तो बहुत वैसे भी महबूब है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या उससे भी महबूब दिन है अल्लाह को? ये सवाल उठता है ना। आपको नहीं आता क्वेश्चन? हाँ, सवाल तो करने दो बाजी आगे। हाँ, फिर आप ये देखो कि अच्छा एक बात बताओ आप कि रमज़ान की शान क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ कुरान। रमज़ान की शान कुरान की वजह से बढ़ी ना, वो हमने सूरतुल बकरा में पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप ये देखो कि रमज़ान से भी अफजल, रमज़ान की 10 days या नाइट ना, 10 रातों को अल्लाह ताला ने, रमज़ान की 10 रातों को अफजल करार दिया है अल्लाह ताला ने। लेकिन 10 दिन जिलहज्जा के क्यों इम्पोर्टेंट है? रमज़ान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? चलो बताओ। यानी इतना इम्पोर्टेंट दिन, अफसोस किस बात पे होगा कि इतना इम्पोर्टेंट दिन और हम कितनी गफलत में है उससे, कि अल्लाह की नज़र में रमज़ान से भी इम्पोर्टेंट और अफजल ये दिन इसलिए है कि रमज़ान में हम क्या करते हैं? सिर्फ रोज़ा रखते हैं, अल्लाह का एक हुक्म पूरा होता है, वो भी सारे लोग रोज़ा नहीं रखते। ठीक है, लेकिन ये जो जिलहज्जा के 10 दिन हैं, इसमें रोज़े भी रखे जाते हैं, अल्लाह का एक हुक्म जो है, एक रुकन है, वो पूरा किया जाता है, हज का। ठीक है, दूसरा क्या है? सदका खैरात भी बहुत जो है वो लोग आगे बढ़ के करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद, हाँ, सदका खैरात ये नवाफिल की बात चल रही। हाँ, ठीक है, ज़कात भी जो है वो, यानी फ़र्ज भी सदका और नफिल सदका भी, ये भी लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ कर करते हैं। तो उसके बाद जो है वो नमाजें भी,
जो बहुत एहतियात से जो तहज्जुद भी नहीं पढ़ते थे वो तहज्जुद भी पढ़ने लगते, इशराक नहीं पढ़ते थे वो इशराक भी पढ़ने लगते, समझ रहे हो। देन उसके बाद और क्या था, कुर्बानी। अब आप ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ नेकियां या कुछ अरकान ऐसे हैं जो टाइम बाउंड होते हैं और प्लेस बाउंड होते हैं, है ना, कि आप पर्टिकुलर टाइम पे ही कर सकते हो और पर्टिकुलर प्लेस पे ही कर सकते हो। उसमें से एक कुर्बानी और हज। कुर्बानी इज ए टाइम बाउंड नॉट प्लेस बाउंड, आप किधर भी कर सकते हो, लेकिन हज दोनों भी है। आप मुकर्ररा वक्त पे कर सकते हो, करना ही है आपको, और मुकर्ररा जगह पर करना है। आप इधर उधर जाके हज कर नहीं सकते। आप बोलो मेरा दिल कर शवाल में हज करने का, जाके करके आओ क्या, नॉट पॉसिबल, आप नहीं कर सकते हो। आप पूरा साल बकरा जो है ज़िबा कर कर के खाओ, उसको आप कुर्बानी नहीं बोल सकते हो, जब तक कि आप जिल हज्जा के जो है वो 10, 11 और 12 तारीख को ही करोगे, तो ही वो अल्लाह की नज़र में कुर्बानी होगी। ज़रा कुर्बानी को भी हम समझ ले, क्या है कुर्बानी। मैंने बताया था आप लोगों को, कुर्बानी मीन्स किससे निकला है कुर्बानी, कुर्ब मतलब नॉट कुर्ब, वो तो करब हो जाएगा। कर्ब किसको बोलते हैं, तकलीफ गम को। आपने जरा सा काफ को काफ कर दिया तो क्या आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होएगा, ऐसा कर्ब कुर्बानी करते रहोगे तो, ठीक है, तो वो कुर्बानी है, ठीक है। तो क्यों करते हैं गोश्त खाने को, फिर नहीं, हाँ वेरी गुड, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, ठीक है। ओके, तो आप ये देखो कि आज तक तो हमें पता ही नहीं था मकसद की कुर्बानी क्यों जाती है। एक ही पता था बस, सुन्नत इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है। आपसे कोई ये पूछे कि अच्छा देखो, कोई हम 2 ईदें मनाते हैं, तो दिन मनाने के लिए आपके मज़हब में, आपके दीन में कोई हिस्टोरिकल जो स्टोरी होनी चाहिए। जैसे कि ईद उल जोहा जो है वो हम मनाते हैं क्योंकि उसके पीछे हिस्ट्री है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली की, राइट, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, तो कोई भी दिन मनाने के लिए आपको उसके पीछे जो है आपके दीन का कोई भी हिस्टोरिकल स्टोरी होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको एक रीज़न आज पता चलेगा कि हमें बर्थडे क्यों नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन का आपके दीन में कोई हिस्टोरिकल स्टोरी या कोई हिस्टोरिकल आपको जो है परमिशन नहीं मिलती है। आ रही बात समझने, जो लोग मनाते हैं उनको परमिशन मिलती है। उनको परमिशन क्यों है, क्योंकि उनको एक हिस्टोरिकल जो है वो स्टोरी है उसके पीछे उन लोगों की, है ना। ईसाई लोग मनाते हैं तो वो उन्होंने एक स्टोरी बनाई है अपने ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर, वैसे आ रही बात समझे। तो ये है कि हम नहीं मना सकते क्योंकि हमको कोई भी तारीख़ी ऐसा कोई भी वाक़यात नहीं मिलता है जिससे हमको ये दलील मिले कि हम ऐसा कोई काम कर सकते। हाँ, ईद उल जोहा क्यों मनाते हैं, एक तो अल्लाह का हुक्म कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत इब्राहीम को फॉलो करने को कह दिया गया है, तो आप ये सोचो कि क्या दीन होगा जिस दिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने को कहा गया है, सोचो ज़रा। और हम उनके उम्मती होने के एतबार से हमको भी वही सुन्नत फॉलो करनी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ठीक है। कि सबसे बड़ी बात अल्लाह का हुक्म है, बस ख़त्म सारी बात ना। जब मेरे रब ने हुक्म दे दिया तो मैं और तुम कौन दखल अंदाजी करने वाले होते हैं, ठीक है।